हो, फूफा जी तो फूफा जी रहेगा, फूफा जी को जलाते हैं। हुआ क्या कि बेटा ये जो मंदोदरी है ना, मंदोदरी कोई कन्या नहीं थी, मंदोदरी एक मेंढकी थी। मंदोदरी क्या थी? मेंढकी थी। ये बात आपने नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइएगा मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताता हूं क्या हुआ। देखिएगा, ये जो मंदोदरी है, ये मंदोदरी थी एक मेंढकी। सप्तऋषि गंगा जी से ऋषिकेश से चले तो उन्होंने कमंडल भरा, कमंडल में आ गई एक मेंढकी। ऋषियों ने ध्यान नहीं दिया, पानी के साथ गंगा जी में से आ गई। काफी दूर आने के बाद मेरा सप्तऋषियों ने पानी पीने के लिए कमंडल को देखा तो कमंडल में एक मेंढकी। अल्ले, अब क्या करें? ऋषियों ने कहा यार ये तो अपने परिवार से बिछुड़ गई, अपनी इतनी दूर आ गई, अब क्या करें? एक ऋषि ने कहा जी घूमते फिरते फिर वापस आएंगे ना, तब इसको कमंडल को वापस डोल देंगे गंगा जी, मेरी अपने परिवार से मिल जाएगी। बोले यार तब तक इसको जिंदा कैसे रखें? बोले ऐसा करते ही आपके कमंडल का पानी अपन पिएंगे नहीं, छोड़ो ही मत इसको, बाकी दूसरे जो कमंडल इनसे पानी पीते रहेंगे। तो वो जब भी खाना बनाते आटे की गोलियां बनाकर उस कमंडल में डालते और वो मेंढकी आटे की गोली खा लेती। और इस प्रकार धीरे धीरे मेंढकी उसी कमंडल में उसके पानी को छेड़े नहीं, बस खाना वाना पिला करके उसको ताजा रखे एकदम। और धीरे धीरे उन सप्तऋषियों का इतना लगाव हो गया उस मेंढकी से कि वो बेटी से भी प्यारी लगने लग गई उनको चैन नहीं पड़ता उस मेंढके के बिना, उससे बातें भी करते, वो अपनी टर टर करती, लेकिन वो घुल मिल गई अच्छी तरीके से, एकदम पालतू यानी कि बेटी जैसी वो हो गई। चलते 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 सप्तऋषि पहुंचे कहां पर? मांडव्यपुर, जो अपना वर्तमान में मंडोर है। बेटा यहां पर सप्तऋषियों को भिक्षा में बहुत चावल दूध ऐसा मिल गया तो इन्होंने कहा यार खीर बनाते हैं। खीर का कड़ाव चढ़ाया, आराम से उसमें दूध चावल काजू किशमिश पिस्ता घोट घाट के खीर बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही? खीर बनाई। खीर बना करके पक पका के तैयार हो गई तो सप्तऋषि ने देखा स्नान करते, स्नान के बाद खीर खाएंगे। सप्तऋषि वहीं पर छोड़ करके खीर को, और वो पास में तालाब था वहां स्नान करने चले के। सप्तऋषि तो उधर से स्नान कर रहे, अचानक एक चील थी बेटा, चील सांप को खाती है, सांप को चोंच में पकड़ करके वो उड़ती उड़ती जा रही थी। वो जैसे कड़ाव की सिद्ध में आई, वो गरम गरम भाप उस चील के लगी और चील की चोंच से वो सांप विषधर काला कोबरा छूट के खीर में गिर गया। पूरी जहर खीर, जो खीर थी वो जहरीली हो गई। अब सप्तऋषियों को इस बात का पता नहीं, लेकिन वो मेंढकी देख रही। मेंढकी ने देखा रहे यार ये अपने पिता तुल्य हैं, पिता के समान ही हमारा लाड प्यार के साथ लालन पालन कर रहे हैं, और आज ये मर जाएंगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, अब क्या करूं? बेचैन हो गई मेंढकी। इस दिन सप्तऋषि आ गई तो वो साहब मेंढकी टर 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 खूब करे, लेकिन वो उसकी भाषा में समझे नहीं, उछल उछल के पड़े लेकिन समझे नहीं। वो समझा रही अपनी भाषा में, रहे खीर मत कहो जहरीली है मर जाओगे, लेकिन ऋषियों के वो बात समझ में नहीं आई। अब साहब ऋषि तैयार हो गए, थाली में परोस ली, बोले अब जैसे खाएंगे। मेंढकी देखा रहा है तो खाते ही मरेंगे, और मेंढकी उछल के गिरी सीधी कड़ाव में, और कड़ाव में गिरते इन्होंने कहा राम 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 राम, ये तो हमारी बेटी जैसी मेंढकी इस खीर में गिर करके नष्ट हो गई, अब हम इस खीर को नहीं खा सकते। तो प्यारे बच्चों उन्होंने इस खीर को ढोल दिया। खीर को ढोड़ा तो नीचे से वो सांप का कंकाल निकला, सांकड़ की सांकड़। तब देखा रे यार इस मेंढकी ने अपने को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और तब ये टर टर कर रही थी, इसको पता है कि सांप गिर गया इसमें। अब सप्तऋषियों ने देखा यार ऐसी मेंढकी को तो वापस जिंदा करना चाहिए, इन्होंने अपने प्राण बचाए। वापस जिंदा करने के लिए संजीवन मंत्र पढ़ने लगे। तो ऋषि ने कहा यार जब वापस जिंदा कर रहे हो तो फिर मनुष्य बनाओ ना इसको, ताकि हरि का भजन करके अपनी मोक्ष का तो साधन करेगी, मेंढकी के रूप में क्या फायदा? बोले यार ये उपाय भी ठीक है। मंत्र सिद्धि का छांटा दिया साहब ने, वो तो वह एकदम युवती हो गई, और हमेशा ऋषियों की वो बेटी बन करके उनके साथ रहती, उनकी सेवा करती। अब साहब धीरे धीरे वो होती है जवान, और जवान होने के बाद में उसका स्वयंवर होता है, और उसी एक कन्या की दो कन्या बनती है, एक तारा जो बाली की पत्नी है, एक मंदोदरी। एक शरीर के दो टुकड़े हो जाते, क्योंकि एक बार एक ऋषि का जो वीर्य स्खलन हो गया और वो लंगोट में वीर्य लग गया। अब साहब वो बेटी उनके ऋषियों की दोया करती, दोते दोते वो वीर्य का छूट नहीं रहा था उस कपड़े से, तो उसने दांत से उसको काट करके उस दूर करने का प्रयास किया, तो गर्भ ठहर गया उसके, और उसी गर्भ में वो अंगद बना। और कैसे बना ये लंबी स्टोरी है, लेकिन बेटा फिर कभी सुनाएंगे ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि अभी तो ये प्रश्न भी नहीं आना है ऐसे। तो ठीक है, मांडव्यपुर की जानकारी में रामायण से मिलती है। ये रामायण वाल्मीकि ने लिखी, यहाँ रावण की चमरी मिली है, रावण